नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो वो 100 स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का क्या हुआ? गुड क्वेश्चन। बन तो गया? कहाँ बन गया? हाँ ये बुर्ज खलीफा पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं ना मेरा। तो लखनऊ बनारस तो सिटी बनाने के लिए बोले। सिटी पूरे देश की सिटी बजा दी और आप कह रहे हैं सिटी बना रहे हैं। एक मिनट, विपक्ष के नेता क्यों हैं? अब आप एक बात मुझे बताइए, जो सरकार के विरोध में बोल दे आपको तो ऐसा लगता है कि वो आपके डैडी के विरोध में बोल रहा है। गजब बेइज्जती है। आपको तो इतनी जलन हो जाती है कि बर्नौल मेरी जेब में है नहीं, वरना आपको दे देता, लगा लेते। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। सामने जो मीडिया है सब खरे, सब चाटुकार है। बिल्कुल चाटुकार है, भारतीय जनता पार्टी की रखेल हैं ये लोग। मानते हैं मोदी जी से रहे। मैं नहीं मानता भाई, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं उनको नमन करता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी शेर कौन होता है? जानवर होता है क्या? प्रधानमंत्री जी जानवर हैं? शेर हैं, मांस खाते हैं, भक्ष्य धातु का प्रयोग करते हैं। सवाल लगता है राहुल गांधी को महिलाओं से थोड़ी दूरी बना के रहना चाहिए। भैया दूरी बना के बिल्कुल रख रहे भैया, उन्होंने शादी ही नहीं करी। एक ढोंगी प्रधानमंत्री बन गया है भैया। उसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जानबूझ के, जनता को दिखाने के लिए। अंदर कुछ भी करता हो हमें नहीं पता। आप ये कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, आप उन्हें जूता दिखा रहे हैं, लेकिन देश तो आगे जा रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देश आगे जा रहा है? नहीं, भाजपा के चश्मे से देखते हैं क्या देश आगे जा रहा है? और आपके बाप दादा को किसने हिंदुस्तान दहेज में दिया, जो आप हिंदुस्तान की संपत्ति बेचने में लग रहे हैं? गुड क्वेश्चन। आपके बाप को हिंदुस्तान दहेज में मिला था क्या? है जो हिंदुस्तान की संपत्ति ऐसे बेच रहे हैं कि कोई दहेज में देके ही भूल गया इन्हें। इतना मोदी नहीं, मदारी है, और झूठ बोलने की पैदाइशी बचपन से इन्हें बीमारी है। और जितने भी कचरे वाले हैं भाजपा वाले, इन नेताओं को वोट न देकर इस बार घर से सफाई करी जाएगी, भाजपा का सुपड़ा साफ किया जाएगा। अगर नेता बनो तो स्विच ऑफ नेता मत बनना, जो बीजेपी वाले बन के बैठ गए हैं। अभी फोन कर दो ना बीजेपी वाले के, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। मैं कह रहा हूँ कि देश का प्रधानमंत्री स्विच ऑफ प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री स्विच ऑफ गृह मंत्री है। इसको बंद करो, ऐसे स्विच ऑफ नेताओं की सिम बंद करो और ऐसी सिम लाओ जो काम करे। ये मनमोहन सिंह जी को कोसा करते थे, रिमोट से चलते हो का? तो हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, मोदी जी आप जियो की डेटा से चलते हो, ये बात बताइए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? जब देश के अंदर नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम होता है, तब आपके गले में फेविकोल लटक जाती है कि आप सवाल नहीं पूछते। नमस्ते ट्रम्प, नमस्ते ट्रम्प। कि ये जो पैसा फूक रहे हैं, आपके बाप दादा हिंदुस्तान दहेज में लाए थे। गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र डकरवाऊं? डकारेंगे। गजब बेइज्जती है। आप उस देश की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप स्वच्छ भारत की बात करते हैं शौचालय के नाम पर। आज के टाइम पे तो अगर गरीब आदमी की जेब में 5 रुपए ना हो तो वो बेचारा शौचालय में भी ना जा पाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और आपकी आदत इतनी खराब हो गई है कि अगर नरेंद्र मोदी जी के शौचालय में आप घुस जाए तो कहते हैं गोल्ड निकल गया। आपकी इतनी आदत खराब है। भाजपा की नीति है फूट डालो और देश की तमाम संपत्ति को लूट डालो। सही पकड़े हैं। और प्रधानमंत्री जी लोग कांग्रेस की तरफ से बोलते रहते कितना फंड मिलता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जितना फंड आपको बीजेपी वाला देता है, हमारा तो हम तो निष्पक्ष पत्रकार, तो हम निष्पक्ष एक्टिविस्ट हैं। शाबाश बेटा। हमेशा कभी तो आप लोग बीजेपी का कुछ तो अच्छा लगा होगा। हाँ, अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। गरीब का बच्चा संसद में पहुंच गया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन गरीबों के लिए उस बच्चे ने किया क्या है? गुड क्वेश्चन। क्या नहीं किया? राशन वासन सब कुछ। राशन से क्या होगा मैडम? गरीबी दूर करने के लिए प्रधानमंत्री जी, अगर वो गरीब होते तो गरीबों का दर्द समझते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? बोलते बोलते रोगे तो रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। रोने दू झापुड़ मार दो भी, आप भी रोने लगोगे। वाला थोड़ी लोग चाहिए इधर। अच्छा। इधर ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए लाल आंख दिखाने वाला। अच्छा। लाल आंख तो इनके है नहीं, वो पीली हो गई है।
गजब बेइज्जती है। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश का क्या होता? मोदी जी नहीं होते तो आप भी नहीं होते हैं ना, आप भी मोदी जी से ही हैं क्या? आप बताइए, आप मोदी जी के विद्यालय से पढ़ के आए हैं क्या? मोदी जी इतने टैलेंटेड बच्चे थे कि उनसे टीचर कहता होगा कि बेटा सबको पढ़ा लूं, तुझे अलग से पढ़ाऊंगा, तू मुझे ही पढ़ा देगा वरना। और मोदी जी का तो ऐसा है, आग लगे बस्ती में, मोदी जी अपनी मस्ती में। गजब बेइज्जती है। मोदी जी नहीं आते तो आप लोग के पास फोन भी होता है? तो बटन वाला फोन चला रहे हो तो मोदी जी ने फोन बनाया है? अरे मोदी जी से लाइव डिबेट कराइए, मोदी जी को ये नहीं पता होगा कि फोन किसने बनाया, पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली, ट्रेन को किसने बनाया, पता है मोदी जी को? आप तो मोदी जी के भक्त हैं, आप ही बता दो किसने बनाई। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। धर्म खतरे में आ गया है भाई साहब, आप कैसे हिंदू हो भाई? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अच्छा, जब मुगलों ने राज किया तब हिंदू खतरे में नहीं था, धर्म खतरे में नहीं था। अंग्रेजों ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। 67 साल कांग्रेस ने जब राज किया तब हिंदू और धर्म खतरे में नहीं था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 2014 से हिंदू खतरे में आ गया, धर्म खतरे में आ गया, कैसी राजनीति करते हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी विरोधी। हम नहीं मोदी विरोधी, मोदी का विरोध हम करने लायक हैं? नहीं, मोदी का विरोध तो आप लोग कर रहे हो। तो आप कांग्रेसी एजेंट हो। अरे हम कांग्रेसी भी नहीं है, ना हम इस दल में हैं, ना हम उस दल में, हम तो निर्दलीय हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो निर्दलीय आप कह रहे थे कि महंगाई पर बात करो, महंगाई है इस देश में। 56 शेर पालोगे, इतना महंगाई भी नहीं उठाओगे। शेर? मोदी जानवर हैं भैया, काहे उनको? प्रधानमंत्री जी हैं, मानव हैं। आप एक बात बताइए, 2014 के बाद भारत बना है क्या? 2014 से पहले भारत नहीं था। मंगाते क्या हुआ है? 2014 से पहले आप कपड़े नहीं पहनते थे, 2014 से पहले खाना नहीं खाते थे। गुड क्वेश्चन। मोदी जी आए तो आपको जन्म दिया, मोदी जी आए तो देश को बनाया। 2014 से पहले हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। अगर कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया होता तो आज बीजेपी की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ, ये देखिए ऐसा है, जितने भी अस्पताल बने हैं, जितने भी, चाहे वो आपका एम्स हो, अपोलो हो, मैक्स हो, और जितने भी इसरो है आपका, या जितने भी FCI वगैरह हैं, ये सब 2014 के बाद बने हैं। समझ रहे हैं? देश को आजादी 2014 के बाद मिली है। प्रधानमंत्री मोदी जी अंग्रेजों के सामने गोली लेकर खड़े हुए थे, AK-47 लेके खड़े हुए थे, तब देश को आजादी दिलाई है ना। और मोदी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ ना, मोदी से 2 करोड़ रोजगार कहाँ? अरे पूछ लिया रूबिका ने कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है, ये सवाल कोई पूछ सकता है? क्या बोला तूने? अक्षय कुमार ने पूछा, मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? अरुणाचल में चीन भाग गया, खाली पैरों पीछे भाग गया। अच्छा, तो मोदी जी ने भगाया है? हेलमेट पहन के वहाँ पे लड़ने के लिए गए थे ये? मैं नहीं कर रहा महिला का अपमान, मैं कहाँ कर रहा हूँ? बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, मैं कह रहा हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, क्या बोला तूने? कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ना, मीडिया का बस नहीं चल रहा। मीडिया तो सरकार का जूता उठाकर उसको डायरेक्ट चाटना शुरू कर दे। मीडिया की हालत तो इस वक्त इतनी खराब है कि बस नहीं चल रहा कि मोदी जी जूता उतार के रखें और उनको बोल दें कि पॉलिश करने की जरूरत नहीं है, हम चाट के साफ कर देंगे। गजब बेइज्जती है। इतनी गंदी हालत हो चुकी है मीडिया की। तो एक बात मुझे बताइए, ये मीडिया जिसको आप मीडिया समझते हैं ना, ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर था। बात तो सही है। और मुझे ये कहीं से नहीं लगता ये डेमोक्रेसी का 4th पिलर है। ये 4th पिलर आज की डेट में पैसे का गुलाम हो चुका है। सही पकड़े हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि घर जाके अपने बच्चों से भी कैसे नजरिए मिला पाते होंगे। क्या बढ़िया था गुरु। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। अच्छा, आप लोग इसलिए दलाली में लगे हो कि भारतीय जनता पार्टी वाले ही आपको रसगुल्ला देते हैं। आप 5 काम कोई पत्रकार गिनवाए मोदी वाला जो गरीबों के लिए किया हो। मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी जी भारतीय जनता कार्यालय में खेती करते हैं? 5 काम मोदी जी ने कहा था, 5 काम गिनवाओ भाई गरीबों वाले।
है किसी में हिम्मत गिनवाने की? नहीं, किसी में नहीं। आप लोग सिर्फ हाँ, शांत हो जाओ, सारे शांत हो जाए। दलाल पत्रकार सबसे बड़ा दलाल है, गिनवाएगा ये। गरीब का बेटा पीएम बन गया तो आपको दर्द हो रहा है? अच्छा कौन? अच्छा गरीब का बेटा बना है? गरीब का बेटा, भैया गरीब का बेटा और गरीब हो गया। सही पकड़े हैं। गरीबों का काम गिनो, चाटुकारिता मत करो। अरे सुन तो लीजिए, ये भाषण जो मैं देश नहीं बिकने दूंगा मोदी जी ने झुग्गी में से कहा था। गजब बेइज्जती है। ये भी तो पूरी बड़ी मंच लगा के ही कहा था मोदी जी ने कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब आप ये देखो, सब कुछ तो इन्होंने बेच दिया, बचा ही क्या है? बात तो सही है। जब हमारा पहना हुआ अंदर वाला अंडरवियर भी उतरवा देंगे। क्या बोला तूने? वापस से पत्ते पहनवा लेंगे, मैं आदिवासी बना देंगे, तभी आपको समझ में आएगा। पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। भाई नकली पोंगा पंडित है, नकली है ये, सनातनी हिंदू है, नकली हिंदू है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी मजा आएगा ना। ये देखो, हाँ बिल्कुल असली हो, और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के साथ हूँ। क्या बोला तूने? और ये देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। जैसे आ जाते हैं ना भाइयों बहनों मित्रों, एक बार भाइयों बहनों और मित्रों के सामने आए, मित्रों तो जूता खोल के रखे हुए हैं एकदम, समझ रहे हैं? और मेरा जूता भी मित्रों के नाम से ढीला हो जाता है, पता नहीं क्यों। नहीं आप कह रहे हैं झूठ काहे बोल रहे हैं? एक मिनट, झूठ बोलने का अधिकार नरेंद्र मोदी जी को ही है। हम नहीं बोल सकते झूठ, ये कहाँ लिखा है प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है? हम झूठ नहीं बोल सकते। ये प्रधानमंत्री जी सच बोला तो आप मुझे बताइए, बुलेटिन कहाँ से कहाँ तक चलिए, मैं भी सफर कर लूं। प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है? मंगल पे चल रहा है। बुलेटिन ऊपर सीधा जाएगी हवा में मंगल पे। एक चीज आपको बताएं, चींटी को लिपस्टिक लगाया जा सकता है? नहीं। चींटी को लगा सकते हैं? क्या बोला तूने? सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। बात तो सही है। हाथी को गोदी में खिला सकते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नहीं खिला सकते। नहीं खिला सकते। मच्छर को जैकेट पहनाया जा सकता है? नहीं पहनाया जा सकता। ठीक उसी प्रकार इनको समझाया नहीं जा सकता महाराज। मोदी जी ने बनवाया है? मोदी जी कल को नहीं, राम को लेके आएंगे भाजपा वाले, कल को कहेंगे नहीं, कल को कहेंगे अपने बाप को भी हम ही लेके आए तो मान लेंगे। इनकी पत्रकारिता आज मैं दिखाता हूँ आपको। पत्रकारिता में कौन सा स्थान है भारत देश का? रुक जाइए, उठ क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना। कौन सा स्थान है? स्थान नहीं, कोई स्थान ही नहीं है, मुद्दे की क्योंकि आप दलाल मीडिया हैं। गोदी मीडिया तो स्थान ही नहीं है। सकते हैं। क्या बोला तूने? हाँ तो आप ये बताइए कौन सा स्थान है? अरे भारत देश में पत्रकारिता का कौन सा स्थान है, जरा बताइए। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? स्थान से बात नहीं, बात यहाँ सवाल। अरे आप सवाल, आपको जवाब ही नहीं दे रहे। देशों में वर्चस्व है मोदी का है? कितने विदेश घूम के आए हैं आप? मैं? हाँ मैं तो अपने भारत घूम रहा हूँ। तो फिर आपको कैसे पता मोदी जी का विदेश में वर्चस्व है? अमन बेच देंगे और चमन बेच देंगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर चाटुकार पत्रकार दलाली करते रहे तो एक दिन पूरा वतन बेच देंगे। बता रहा चाटुकार जो दलाली। अच्छा एक चीज बताइए, अंजना ओम कश्यप, रूपका लियाकत, सुधीर चौधरी, तिहाड़ी, मोदी जी आप क्रीम कौन सी लगाते हैं? चेहरा बहुत चमक रहा है। प्रधानमंत्री जी ये कटिंग कहाँ करवाते हैं? हम तो 50 रुपए वाली कटिंग कराते हैं, 5 लाख वाली कटिंग कहाँ पे करवाते हैं? हम तो भैया क्रांतिकारी लोगों को मानने वाले हैं। मेरा सब दुश्मन अर्पित ना होगा दिल्ली के दरबारों में, चाहे जिहवा कट जाए मेरी खड़े खड़े बाजारों में। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछेंगे भैया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सरकार घमंड में है, अड़ियल रवैया अपना रही है, लेकिन मोदी जी तो कहे हैं कि हम फोन कॉल की दूरी में है, तो घमंड में किसान है या घमंड में सरकार है? कौन घमंड में? मोदी जी ने कह रही है कॉल की दूरी पे है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। तो आप एक बात मुझे बताइए, मोदी जी से आप बात कराएंगे या मेरे को जाना पड़ेगा पीएम कार्यालय नंबर लेने के लिए? या गूगल पे आ जाता है, मैंने सर्च नहीं करके देखा, कहेंगे तो कर भी लूंगा। एक बार देख लूंगा, मेरे ख्याल से कहीं गूगल पे डाल दिया। डिजिटल इंडिया है भैया, प्रधानमंत्री को वीडियो कॉल क्या करनी आ गई, पूरे देश में डिजिटल इंडिया बन गया।
कुछ तो काम कराया होगा भारतीय जनता पार्टी ने। 2 काम उनका पसंद है भाई। आइए देखते हैं, मजा आएगा। युवाओं के लिए पकौड़ा योजना और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना। तीसरी कोई योजना जमीनी स्तर पे दिख ही नहीं रही है। भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चले जाऊंगा। कहाँ जाओगे महाराज? ऐसा थोड़ी जाने देंगे, बाप का राज है, चले जाओगे। देखिए भैया, ये देखिए, ये कौन है? ये अंधभक्तों के बाबा धीरेन्द्र के शास्त्री हैं। बस यही देख के तो पूरे सपने आते हैं। शास्त्री की आप बात करो, करे हमारा साथ तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भारत। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक हिंदू गांव बना दीजिए जी। शाबाश बेटा। इनको भैया किसने कह दिया था मोदी जी को कि अपनी मेहरारू छोड़ दो जी देश के लिए? गजब बेइज्जती है। और संविधान के कौन से पेज में लिखा है बता दो? बात तो सही है। कहाँ पे लिखा है कि पत्नी छोड़ो और देश को जोड़ो? कहाँ लिखा है भाई? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक अर्थशास्त्री होते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो अनर्थशास्त्री हैं। और आपको एक बात बता दूं, क्या? उन हिंदुओं का धर्म खतरे में है जिनके भगवान नरेंद्र मोदी हैं। मेरे भगवान राम है, मेरा धर्म खतरे में नहीं है। क्या सोच है रे तेरी? शर्म नहीं आती आपको कि आप हर 6 महीने में राम को खतरे में ला देते हैं कुर्सी के खातिर? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। विकास के नाम पर तो नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि अगर विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगेंगे ना, तो वोट तो नहीं मिलेगा, लेकिन जूता जरूर मिल जाएगा पब्लिक का। गोबर भक्ति के लक्षण जो है वो हम बता दें पहले। अभी मजा आएगा ना। इसमें महंगाई नहीं दिखती है। अच्छा। बेरोजगारी तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। और मोदी जी अगर पान खा के मुंह पे थूक देना तो उसे अंधभक्त लोग कहेंगे देश हित में थूका है। ये होते हैं अंधभक्ति के लक्षण। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन जो अंधभक्ति हो गया है महाराज, मुंह पे गोबर लग जाए, कोई थूक दे, सामने वाला कितना भी जलील कर दे, माँ बहन की गाली बक दे, लेकिन वो मोदी जी वाह के नारे लगाना बंद नहीं करेगा। कुछ लोग तो होते हैं जो मोदी जी वाह के नारे लगाते हैं, पिट भी जाते हैं, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कब कहा है कि हम 15 लाख सबके अकाउंट में देंगे? आइए देखते हैं, मजा आएगा। अगर आपके पास वीडियो है तो वो मुझे आप दिखा दीजिए। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। एक बात आप मुझे बताइए, आप आज कहीं विदेश से आ रहे हैं क्या? नहीं, कब कहा? वही बता रहा हूँ। सरकार बनती है तो हम 15-15 लाख रुपया देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अभी मजा आएगा ना। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। हम तो 15 पे ही अटके थे। मैं भी सुनने में कंफ्यूजन कर दिया। जनाब तो 15 से 20 तक भी पहुंचे हैं। प्रत्येक खाते में 15 से 20 लाख यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार। अंग्रेजों की इतनी बड़ी फौज थी, उनसे अकेला गांधी लड़ता रहा। शाबाश बेटा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भैया, पढ़े लिखे बहुत हैं। अंग्रेज के फौज में कौन कौन हुआ करता था? अंग्रेजों की फौज में दलाल लोग रहते थे, संघी लोग रहते थे, भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार लोग रहते थे। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। हमने आजादी में भाग लिया, वो आजादी से भाग लिया। दलित समाज से हैं। कौन? राहुल गांधी की। मैं भाई हिंदू हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं हिंदू हूँ। कंधे से बड़ी छाती नहीं होती, हिंदू से बड़ी जाति नहीं होती। है ना, शिक्षा में तो सुधार हुआ है ना। हाँ, शिक्षा में इतना बढ़िया सुधार हो गया कि स्कूल ही बंद हो गए। मोदी जी 10 लाख का सूट पहन के आ रहे हैं, ये कौन से विकास से लेकर आ रहे हैं? देश को नंगा कर दिया और खुद 10 लाख का सूट पहन रहे, और आप अभी प्रधानमंत्री मोदी मोदी मोदी। और जनता ने जूता लेके इनकी धो दी धो दी धो दी। आपको अगर मैं बीजेपी का दलाल कहूं तो आप बीजेपी के दलाल हैं। मोदी झूठ हाई स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या आप? मोदी हाई स्कूल से झूठ सीख के आए हैं क्या? बोलना है। गजब बेइज्जती है। वो जी आप कह रहे बीजेपी समझा नहीं पा रही, वहीं बीजेपी अब हर गांव-गांव में जा रही है किसानों को समझाने के लिए। अच्छा, किसान भी समझने के लिए बिल्कुल तैयार है। गेट के बाहर बिल्कुल जो पुराने सड़े जूते चप्पल है, उनकी माला पहना के टांग दी है। सिद्धू जी ऐसा है, आओ जी और माला टंगवाओ जी, स्वागत करवा के जाओ जी। अंधभक्त इनके जो है ना गोबर खा के आते हैं भैया। जलील हो जाएंगे, थूक के चाट लेंगे,
अरे 74 साल के हो गए, छोड़ो ना कुर्सी, हम भी तो तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। आप तो ब्राह्मण है मालिक। अच्छा तो ब्राह्मण हैं तो हम भाजपा के गुलाम हो गए हैं। ऐसे ही लोग हैं भैया। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं, जैसे आप जैसे ही पत्रकार उन पर छिड़क कर ताजा करने की कोशिश। क्या छिड़क कर? पानी। ते विश्वास करो पर अंधविश्वास नहीं, भक्त बनो लेकिन अंधभक्त नहीं, जो मोदी के बने घूम रहे हैं। अगर एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर मीडिया ये कहेगी कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश से, तो आप चाट लेंगे? एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है। अरे सुनिए तो, ये सुनिए, तू चुप ना रे। गाय के बच्चे को भी इतना पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, इसलिए वो अपनी माँ का दूध पीता है। लेकिन इन्हें अंधभक्तों को इतना नहीं पता, ये गाय का गौमूत्र और गोबर खा रहे हैं। मोदी देखिए, कहा जाता अंधभक्त, अंधभक्त कहेंगे या समर्थक कहेंगे? किसे? अंधभक्त है, अंधभक्ति में लीन है। भाई साहब, मैं आपसे इसीलिए कहता हूँ, ये जो मोदी जी की दलाली करके आपके भी आधे साफ हुए हैं, इतनी मत करिए, पूरे हो जाएंगे। ये अंधभक्त किसको कहते हैं? अंधभक्त बनने के लिए योग्यताएं जो होनी चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए। क्या बोला तूने? गंवार होना चाहिए, जाहिल होना चाहिए। आप हमें कौन सी गिनती में गिनते हैं? आप बीजेपी के दलाल हो आप। IT हम भी अंधभक्त हैं। बिल्कुल अंधभक्त हो। गजब बेइज्जती है। आपकी कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां आप शाहरुख खान को भी गाली दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे महाराज, हम क्या कह रहे हैं, जब हम अंधभक्त थे। क्या बोला तूने? गोबर भक्त थे। मैं तो कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अंधभक्त था। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हैं, गोबर भक्त बने हुए हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अंधभक्त बनना आसान नहीं है, अंधभक्त बनना खेल नहीं है बच्चों का। इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। जब मनोहर लाल खट्टर जी से पूछा गया कि आपने एसटीएम के खिलाफ क्या कार्रवाई करवाई, हाँ। तो उन्होंने कहा कि उसने माफी मांग तो ली है। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, तो आपके नेताओं को तबीयत से जूते चप्पल से लतियाते हैं, उसके बाद हम भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे? तो बताइए, कौन से चौराहे पे पिटने के लिए आ रहे हैं आप? आप एक बात बताइए, अभी बीजेपी वालों को एक दो को लतिया दें जूते से, उसके बाद माफी मांग ले तो काम चल जाएगा? देखिए, जिम्मेदारी पे बैठे आदमी से कोई जिम्मेदारी सवाल तो पूछे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब पत्रकार सवाल पूछेंगे कि मोदी जी जेब में पर्स रखते हैं नहीं रखते हैं, हैं? मोदी जी आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, तो भैया कहाँ से जिम्मेदारी वाले सवाल का आंसर होगा? बताइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। महंगाई कहाँ है? कहाँ नहीं है महंगाई? बताओ। क्या चंगा चल रहा है? मोदी आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में। गजब बेइज्जती है। मर जाई हमर बीबी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है। वो तो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, और ससुरा हमेशा बोलता है झूठ। झूठ ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए, कांग्रेसियों की छवि खराब करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। सही पकड़े हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।